नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्टर एवरीडे पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है उसके ऊपर। हमने पिछले वीडियो में B.Ed सेकंड सेमेस्टर सिलेबस के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे माइक्रो क्लासेस जो माइक्रो टीचिंग है वो उसमें कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। टोटल इसमें दोस्तों जो 5 स्किल्स हैं उनमें से हम आज सिर्फ पहली स्किल के बारे में जानेंगे कि कैसे आपको अपना लेसन प्लान तैयार करना है। तो वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। और आपने अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसमें आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो जो हमारी फर्स्ट स्किल रहने वाली है वो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग विद एग्जाम्पल्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरा आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा जो लाइफ साइंस है, जीव विज्ञान का ये टॉपिक है। क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर और इसके प्रकार के ऊपर देखेंगे। तो जैसे ऊपर देख पा रहे होंगे, पहले हम लिखेंगे प्यूपिल टीचर का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक। ये फाइल्स दोस्तों कुछ कॉलेज वाले खुद अलॉट करवाते हैं, बनी हुई होती है, कुछ रजिस्टर में करवाते हैं। तो इसका अपना अपना ये पैटर्न होता है और ये कॉलेज टू कॉलेज भी ये करता है, मतलब डिपेंड करता है कि आपका पैटर्न कैसे है। हो सकता है आपको किसी और पैटर्न से बताया हो, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि किस तरह से आप अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, फसल के ऊपर मेरा टॉपिक है और लाइफ साइंस का ये जो टॉपिक है फसल और क्लास 8 का। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे उद्देश्य सेट करेंगे। तो वो मेरे जो इसमें उद्देश्य रहने वाले वो है फसल का अर्थ स्पष्ट करेंगे, फसल के प्रकारों को सूचीबद्ध बताएंगे। ये 2 उद्देश्य हमने सेट किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ लाइन आती है, छात्र अध्यापक विषय को आरंभ करने के लिए तथा छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछेगा। तो हमें बच्चों को सबसे पहले तो हम पीकेटी करेंगे, मतलब कि उनकी प्रीवियस नॉलेज को जांचेंगे। हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग तो देखते हैं, टेस्टिंग इसकी प्रीवियस नॉलेज की। तो उसके लिए हमें बच्चे को क्या करना है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना है, जो कि एक मैक्सिम्स होता है। जैसे प्रीवियस नॉलेज पर बच्चे जो छात्र है, अध्यापक है, वो बच्चों से सरल क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों हम सभी कहाँ रहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे पृथ्वी पर। कि दोस्तों, जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो बच्चे के आंसर में से ही बनेगा। जैसे बच्चे ने पिछले क्वेश्चन में आंसर करा कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो छात्र अध्यापक का अगला क्वेश्चन होना चाहिए पृथ्वी पर हम कहाँ रहते हैं। तो जो छात्र है वो आंसर करेगा घरों में। छात्र अध्यापक का अगला क्वेश्चन फिर से उसी आंसर से रिलेट करते हुए, घरों में हमारे आसपास क्या क्या होता है? तो छात्र बोलेगा पेड़ पौधे, जीव जंतु, खेत। छात्र अध्यापक का नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में क्या क्या उगाया जाता है? तो छात्र आंसर करते हुए फल, सब्जी और अन्य फसलें। तो अब छात्र अध्यापक अपना जो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका टॉपिक है, उस पर आते हुए पूछेगा, तो बच्चों फसल क्या है? तो यहाँ बच्चों को फसल के बारे में मालूम नहीं है, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे, उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं है। तो देखिए कैसे हम पीकेटी करते हैं, एक छोटे से बिल्कुल सरल चीज़ से लेकर हम अपने टॉपिक तक बच्चों को पहुंचा रहे हैं। अब देखते हैं। तो छात्र अंतिम प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होंगे। छात्र अध्यापक कोई बात नहीं, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को हम फसल कहते हैं। ये क्या छात्र अध्यापक ने फसल के बारे में बताया बच्चों को। अब छात्र अध्यापक अपने उप विषय की उद्घोषणा करते हुए उप विषय का नाम फसल को श्याम पट पर लिखेगा और रेखांकित करेगा। मतलब कि ब्लैक बोर्ड पर अब जो प्यूपिल टीचर है वो अपने टॉपिक का नाम लिखेगा, जो कि है क्रॉप, फसल। तो अब देखते हैं फसल। छात्र अध्यापक तकनीकी शब्द फसल को सरल भाषा में समझाते हुए कहेगा कि अब वो तकनीकी शब्द मतलब जो इसमें टेक्निकल वर्ड है क्रॉप, उसको एक इजी लैंग्वेज में या समझाते हुए बच्चों को कहेगा, बच्चों हमारे देश में बड़े पैमाने पर कृषि का कार्य आत्मनिर्वहन अथवा वाणिज्य के लिए किया जाता है। कृषि के इसी कार्य को फसल कहा जाता है। और बच्चे उस समय क्या कर रहे होंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक बात को सुन रहे होंगे। तो एक साथ यहाँ छात्र अध्यापक क्रियाएं होंगी और दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं चलती रहेंगी, और एक तरफ हमारा श्यामपट्ट कार्य और मुख्य शिक्षण बिंदु हमारा फसल।
तो नेक्स्ट, छात्र अध्यापक फसल के उदाहरणों को श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहेगा कि अब जो छात्र अध्यापक है वो श्यामपट्ट पर, ब्लैक बोर्ड पर इनके उदाहरणों को बताएगा, जो फसल के उदाहरण जैसे खाद्यान्न, खाने वाली फसलें, तिलहीन वाली, तेल वाली, दाल वाली फसलें, तना वाली इत्यादि, ये सब फसलें। और अभी भी जो छात्र अध्यापक है वो श्यामपट्ट की ओर देखेंगे ध्यानपूर्वक से। और देखो आगे ये जो श्यामपट्ट कार्य यहाँ पर ब्लैक बोर्ड बनाए गए हैं ब्लैक कलर से, जिनको हमने हाईलाइट करा हुआ है, तो इन पर ये श्यामपट्ट कार्य हो रहा है श्यामपट्ट के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। अब नेक्स्ट, फसल के प्रकार, जो हमारा इसमें सब टॉपिक था फसल के प्रकार, हमने उनको प्रकार बताने हैं। तो देखिए, छात्र अध्यापक चार्ट की सहायता से फसल के प्रकारों को समझाते हुए कहेगा कि, तो दोस्तों इसमें जो आपका जो ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग विद एग्जाम्पल है, इसमें आपको टीचिंग एड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपकी टीचिंग एड होनी चाहिए, चार्ट होना चाहिए, या फिर आप रियल ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। कुछ कॉलेज हो सकता है आपको मना करते हो रियल के लिए, तो आपको चार्ट्स यूज़ करने होंगे। और जब आप ये फाइल्स बनाओगे तो उन्हीं चार्ट का आपको एक मिनिएचर भी बनाना होगा, मतलब कि 4 लेसन प्लान, 4 चार्ट और साथ में 4 मिनिएचर होंगे। तो अब चार्ट की सहायता से समझाएगा छात्र अध्यापक की फसल के 2 प्रकार होते हैं, रवि फसल और खरीफ फसल। छात्र क्रियाओं में सभी छात्र क्या करें, उत्सुकता से चार्ट की ओर ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है, छात्र अध्यापक छात्रों में रुचि जगाने हेतु रवि फसल के बारे में बताते हुए कहेगा कि भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी अथवा वसंत ऋतु में होती हैं उन्हें रवि फसल कहते हैं। कि जो भारत में जितनी भी फसलें सर्दी और वसंत ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रवि फसल। तो इस बात को ध्यानपूर्वक छात्र सुनेंगे। नेक्स्ट, छात्र अध्यापक रवि फसल का उदाहरण श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहेगा। जितने भी उदाहरण है श्यामपट्ट पर लिख रहा है छात्र अध्यापक, और सरसों, गेहूं, चना, मटर इत्यादि। इधर देखो ये जितने भी उसने उदाहरण दिए हैं जो भी, वो श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। और इस तरफ ये जो मैंने मिनिएचर बनाया, जो मेरा चार्ट रहा उसका मिनिएचर, मतलब कि उसका एक बिल्कुल छोटा सा एक सूक्ष्म रूप बनाया है मिनिएचर। तो ये मेरा कुछ चार्ट था इस टाइप का, और इसका हमने मिनिएचर भी तैयार किया है। आपको भी ऐसे मिनिएचर बनाने ही, जो आपके मिनिएचर बनेंगे वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। जैसा आपने चार्ट बनाया है वो बिल्कुल वैसे ही मिनिएचर बनेंगे। और इसमें आप कुछ भी डेकोरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये रवि फसल के उदाहरण बता दिए। तो छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखते हैं। अब नेक्स्ट में छात्र अध्यापक खरीफ फसल के बारे में सरल भाषा में समझाते हुए कहेगा कि जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें खरीफ फसल कहते हैं। और इसमें भी छात्र क्रियाएं क्या होंगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट, छात्र की जो छात्र अध्यापक क्रिया है वो होगी, छात्र अध्यापक छात्रों को खरीफ फसल का उदाहरण श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहेगा कि धान, मक्की, बाजरा इत्यादि खरीफ फसलें हैं। जो धान, मक्की, बाजरा है वो सब क्या है, हमारी खरीफ फसलें हैं। तो छात्र क्रियाओं में आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे। ये ऐसे ही क्रियाएं चलती रहेंगी। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ खत्म होता है। तो अब अंत में जो है छात्र अध्यापक जो उसका उपविषय था उसका निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। एक बार फिर से पूरा वो कंक्लूड करेगा इसको कि बच्चों, आज हमने फसल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रबी तथा खरीफ फसल के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो ये उनको एक बार फिर से कंक्लूड करते हुए बता रहा है कि हमने क्या क्या पढ़ा आज, वो बताएगा। फिर अब छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के बोध परीक्षण हेतु प्रश्न पूछेगा। उनका एक बार वो मूल्यांकन करेगा, बोध परीक्षण करेगा कि उनको जो पढ़ाया वो कितना समझ आया, उसके लिए वो क्वेश्चनिंग करेगा अब यहाँ। और देखेगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं, जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव लिए थे, हमने 2 लिए थे। फर्स्ट वन इज, फसल क्या होती है, छात्र अध्यापक पूछेगा। तो छात्र का उत्तर होगा, हमारे देश में बड़े पैमाने पर कृषि का कार्य आत्मनिर्वाहन अथवा वाणिज्य के लिए किया जाता है। कृषि के इसी कार्य को फसल कहा जाता है। तो ये आंसर। नेक्स्ट में पूछेगा, छात्र अध्यापक की फसल के 2 प्रकारों के नाम बताओ। तो छात्र का उत्तर होगा रबी फसल और खरीफ फसल। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक है यही खत्म होता है। लास्ट में स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर, कि हमारा जो जितना भी ये स्किल है वो यहीं पर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमने अचीव कर लिया है जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है। तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे हम अपनी नई एक वीडियो के साथ, नए लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।